वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। और आज जो शुरुआत करने वाली हूँ तो सुबह का जो है डस्टिंग वगैरह ये तो सब चलती रहती है, क्योंकि बीच बीच में जो है दिन छोटे होते हैं तो सुबह सुबह नाश्ता भी, नहाना धोना, पूजा, सुबह का टाइम काफ़ी जो है बिजी शेड्यूल चलता है। तो आज जो है ना ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा हौच पौच हो गई है, तो आज ड्रेसिंग की सफाई करने का थोड़ा सा टाइम निकाला है और उसको सेट करूँगी, क्योंकि काफ़ी सामान ऐसा होता है जो हम यूज़ भी करते हैं और उसके बाद क्या होता है, या तो खाली हो गया है तो हमने ऐसे ही रख दिया है, चाहे नेल पेंट हो, चाहे लिपस्टिक हो, या कोई भी चीज़ें हो। तो काफ़ी कभी कभी हम ना पता भी होता है हमें, लेकिन फिर इतनी जल्दी डेली की डेली क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है मैं पहले ड्रेसिंग को क्लियर बिल्कुल साफ़ कर दूं और ऑर्गेनाइज कर दूं, क्योंकि फैलना तो स्वाभाविक है। कोई भी काम, अगर हम कोई भी चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो फैलेगी भी और उसको संभालना भी पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, बिल्कुल एज ए टीज़ होना चाहिए, क्योंकि घर में ऐसा नहीं होता कि हम ही अकेले यूज़ करें चीज़ को। बच्चे भी हाथ डालते हैं, हस्बैंड भी डालते हैं, हम भी डालते हैं, कहीं जाना होता है, आना होता है, तो इस तरह से ना हौच पौच सा रहता है। तो पर हाँ, टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करना हमारा काम है। तो वो काम मैं स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे कहाँ क्या फैला पड़ा है। और तो दोस्तों आज जो है मुझे ड्रेसिंग का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करना है, सारी ड्रेसिंग सही करनी है। तो उसके पहले जो मैं नीचे का जो है पोर्शन वहां पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये कवर वगैरह भी चेंज करने थे। तो ये जो रनर वगैरह थे सारे, इनको फोल्ड करके मैं रख दूंगी और दूसरे जो है सोफे के कवर हैं उनको डालूंगी। तो कुछ है 10-8 दिन में अगर हम चेंज करते रहते हैं ना तो थोड़ा अच्छा भी लगने लग जाता है और चीजें बहुत लंबे टाइम तक भी चलती हैं और खराब नहीं होती हैं, क्योंकि इतनी जल्दी खराब नहीं होती है तो हमें बार बार धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला जो है सोफे का कवर मैंने इस पे डाल दिया। ये कवर बहुत अच्छे निकले, इनको वॉश कर चुकी हूँ मैं। और ये वाले जो कुशन है ये ऊपर भी सोफे पे चले जाते हैं और यहाँ भी। इनका कलर इतना अच्छा है कि ये किसी पे भी आप लगाओ तो ये ब्लू वाले पे भी चल रहे थे और इस पे भी चल रहे हैं ना। तो अब यहाँ से इनको हटा दूंगी, बिस्तर वगैरह भी एक सा करूंगी, क्योंकि जो बेडशीट है ना यहाँ की, जो मैंने अभी इस पे कपड़ा लगाया था जो यहाँ पे बिछी हुई थी, तो इन पे कपड़ा लगाने के बाद ये इतनी अच्छी हो गई है कि इनको मतलब थोड़ा कपड़ा भी मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, जिससे गद्दे पे चारों तरफ से ये दब जाएंगी। लेकिन हाँ, आगे से ध्यान रखूंगी कि थोड़ा सा जो लेंथ अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की हो उन्हीं को लाऊंगी। क्वालिटी इनकी बहुत खराब नहीं है, क्वालिटी ठीक है, लेकिन लेंथ बहुत कम है, तो लेंथ की वजह से प्रॉब्लम बहुत जाती है। तो बजट वहीं आ गया मेरा, मुझे कपड़ा लगाना पड़ा, आप लोगों को मैंने बताया था। तो कपड़ा भी एक्स्ट्रा थोड़ा इसलिए लगा दिया, चारों तरफ से इनको अच्छे से दबा देती हूँ। इसको मैं 2 दिन से यूज कर रही हूँ, तो अब ये जाके सही हो गई है। तो सारा जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो ये जो है सारा बिस्तर एक सा कर दिया है और करने के बाद रजाई वगैरह फोल्ड करके रख दी है। तो सारा सामान जो है इधर-उधर अस्त-व्यस्त हो जाता है, क्योंकि काम नीचे होता है, करते ही लोग बैठते हैं, तो मेरा आना तो बहुत कम होता है। तो मैं सुबह एक बार कर जाती हूँ और डीपली जो सफाई है वो 2-3 दिन में एक बार करती हूँ। तो क्योंकि काम-वाम करते हैं तो ये लोग यहीं पे सारा सामान छोड़ देते हैं, जो आदत होती है बच्चों की। तो मैंने कहा आज मैं नीचे का पहले करके आऊँगी और फिर उसके बाद ऊपर लगूँगी, क्योंकि जब ऊपर का काम करने लग जाते हैं तो फिर खाना-वाना बनाना है या और भी काम है, कपड़ों-वपड़ों में लग जाते हैं, तो फिर टाइम नीचे का हो नहीं पाता है। तो मैंने फिर यहाँ का करने के बाद तो आज थोड़ा-सा जो है एक्स्ट्रा काम भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना, कि हमने सोचा कुछ होता है और करने कुछ लग जाते हैं, तो वो है। तो कुछ सामान होते हैं जिनको ऑर्गनाइज़ करना है, रखना है और करना तो अपने से ही होता है सारी चीज़ें। तो ये देखिए बेल्ट वगैरह सारे छोड़ दिए, अब मैं कपड़े इनको ले जा ये वाले जो यहाँ के सोफ़े कवर वगैरह उतरते हैं ना, तो इनको मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे ही जो नीचे दीवान रखा हुआ है, मैं वहीं पे फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जिससे कि मुझे फिर आसानी हो जाएगी यहीं से निकाल के और इनको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते हैं कि इनको हमेशा धो के रखा जाए। तो हम जल्दी-जल्दी जब भी चेंज करते हैं तो फिर इसी तरह से फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो मैं यहीं पे इनको सारे जो ये रनर वगैरह थे, इनको भी सबको फ़ोल्ड करके यहीं पे रख दूँगी। तो नीचे का सामान जो है फिर मुझे नीचे ही मिल जाता है आसानी से। तो ये जो दीवान है इसमें ज़्यादातर बैग या सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं।
तो ये मुझे एक मिल गया है हैंगर टाइप का है जो, तो इसको मैंने अभी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, तो कभी ऊपर बड़े कपड़े तो डाल आते हैं, लेकिन छोटे-छोटे कपड़ों के लिए चाहिए होता है, तो मैंने इसको, मुझे चाहिए था और आज मुझे दिख गया है तो मैंने निकाल लिया है। और ये जो कुशन है, तो ये मैंने ना ट्रायंगल जैसे बनाए हैं शेप में, तो ये घर पे ही बनाए हुए थे। मैंने जो कपड़ा लेके आई थी, एक बार मैंने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। तो इसके साथ जो है ना, अभी आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम जब चीज़ को यूज़ करते हैं, तब अलग लगता है। जब बनाए थे तब शायद नहीं लग रहा था कि कुशन भी अलग थे, कवर भी अलग था, लेकिन इनका कंट्रास्ट है ना जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइए फाइनल लुक कैसा लग रहा है सोफ़ा? तो यहाँ का मैंने चेंज कर दिया है, और अब बस करने के बाद जो है, यहाँ दीवान की बेडशीट वगैरह भी एक सी कर दूँगी। और क्योंकि डस्टिंग हो ही जाती है बाहर, कितना भी आप सोचो कि कर दो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो सोफे के हैंडल वगैरह है ना, तो इन पे कपड़ा जो एक बार ज़रूर मारना पड़ता है। और ये वाले जो सोफे हैं, इनका मुझे कपड़ा जो है चेंज कराना है, कपड़ा चेंज कराने की काफ़ी सोच रही हूँ, लेकिन इनका साइज़ बहुत बड़ा है, तो या तो इनका थोड़ा शेप चेंज हो जाए। मैंने पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कपड़ा बदल जाएगा, लेकिन डिज़ाइन इसका ऐसे ही रहेगा। तो एक बार को विचार करूँगी, इस पे कपड़ा चढ़वाऊँ या चेंज करूँ, वो जब समय आएगा तब देखेंगे। तो अभी क्या, नीचे मैंने कर्टन वगैरह यहाँ डाल दिए, हल्की-हल्की धूप भी आती है क्योंकि पेड़ आगे के कट गए हैं। और ये देखिए नीचे से कितना सारा सामान हो गया है ऊपर ले जाने वाला। तो सारा ये सामान लेके अब चलते हैं ऊपर, और फिर ऊपर का जो है, क्योंकि अभी पहले खाने की तैयारी भी करूँगी, और खाने के बाद फिर कोई भी काम जब छेड़ना होता है ना, तो फिर वो पहले खाना बना के रख दूँ, क्योंकि थोड़ी घर में प्रॉब्लम अभी, तबीयत ऐसी चल रही थी खराब, तो बाद में बताऊँगी कभी आपको। तो ये जो ड्रेसिंग है ना, अभी आप ये देखिए, क्या हालत हो रही है ड्रेसिंग की, क्योंकि सामान हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, जल्दी होती है तो लगाया, यूज़ किया और रख दिया। और काफ़ी जब हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो अभी बहुत सामान इसमें से निकलेगा, जो हमें पता ही नहीं होता। तो ये मैंने क्या किया, इनको ना खाली कर लिया पहले, पूरा ही खाली करूँगी, उसके बाद ही ये जो है साफ़ होगा। तो आज सबसे बड़ा टास्क है इसको ऑर्गेनाइज़ करना। तो ये देखिए, कितना अंदर है फिर भी डस्ट हो ही जाती है। तो इनमें ये फ़ोम वाले जो सीट वग़ैरह है ना, तो ये सामान के साथ पैकिंग में आती है या कैसे भी आती है। तो व्हाइट कलर था, तो इस वज़ह से मुझे अच्छी लगी और मैंने इसमें डाल दी। और ये जो ब्रश है, इसको, इससे डस्ट वग़ैरह काफ़ी अच्छे से, जैसे मैंने बेडशीट पे भी इसको यूज़ किया था, और उसी तरह से जो है यहाँ पे भी करके देख रही हूँ कि इसमें भी हो रहा है। तो हाँ, जो बड़ा-बड़ा कचरा वग़ैरह है ना, वो बड़ा आराम से इसमें हो जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, फिर ये छोटा-सा एक डस्टबिन मैंने रखा हुआ है, और एक जैसे पॉलीथीन इसमें लगा दी है, तो ऐसे ही उठा के फेंक दो, डस्टबिन भी नहीं गंदा होता। तो अभी मैंने इसको जो है किचन टॉवल से साफ करके फिर दोबारा जो है थोड़ी डीप अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी-छोटी डस्ट है ना, वो हो जाती है। तो जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र नहीं लिए हैं, और ये छोटी-छोटी जो बास्केट वग़ैरह रखी थी घर में, उन्हीं को यूज़ किया है। तो मैं इनमें जो है ये टिश्यू बिछा दूँगी। उससे क्या होगा, एक तो चीज़ें इधर-उधर नहीं भागती हैं और गंदी भी नहीं होती, अगर होगा तो इसको ही चेंज कर देंगे। और ये जो इसमें मैंने लिपस्टिक वग़ैरह रखती हूँ, ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, तो ज़्यादातर इसमें यूज़ किया है मैंने, जैसे ये मोबाइल वग़ैरह के जो बॉक्स होते हैं, ये इस तरह से। तो इनमें जो सामान इस तरह रख दिया, जैसे इसमें नेल पेंट रख दिए, है ना? क्योंकि नेल पेंट ज़्यादा थे, लिपस्टिक है, लिपस्टिक 2 तरह की होती है, कंटेनर जैसे लिक्विड वाली होती है, उनके लिए थोड़ा लेंथी चाहिए होता है, और ये जो खाना वगैरह पैक होके आता है, उनको यूज़ किया है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत काम आ जाती हैं, और हमें खरीदनी भी नहीं पड़ती हैं, जो कि हम फेंक देते हैं। तो ये देख लिए, अब इसको ना 3-4 साइज़ की चीज़ें जो होती हैं, चाहे मंदिर हो या ड्रेसिंग कुछ भी, ये बॉक्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये इतने मज़बूत होते हैं। इनको मैंने रैप भी नहीं किया, कवर कुछ नहीं किया, सिंपल ही बस, क्योंकि मुझे व्हाइट ही जैसे नीचे रख दिया ना, इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। और साइज़ से जो है लिपस्टिक वगैरह ये साइज़ की थी, उसमें आ गई, जो बड़ी चीज़ें हैं इधर आ जाएँगी। तो डिवाइड हो जाते हैं, पार्टीशन टाइप के बन जाते हैं। अगर हम मार्केट से ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी लेते हैं, तो वो भी इसी तरह के होते हैं। हाँ, थोड़ा-सा फ़र्क होता है, लेकिन वो फिर उसमें पैसे भी खर्चने होते हैं, जो कि अपने को यहाँ पे फ्री में मिल जाती हैं चीज़ें, और काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, और जब अपना मन करे तो चेंज कर लें। तो इस तरह से जो है
मेरे पास नेल पेंट भी काफ़ी इकट्ठी हो गई, लगाने का भले ही टाइम लगे ना लगे, पर लाने का शौक होता है। जब भी मैं लाती हूँ ना तो 3-4 इकट्ठी लाती हूँ। रोज़-रोज़ लाती नहीं हूँ पर 3-4 लाती हूँ। और जो क्रीम वगैरह की जो डब्बियाँ थी वो खाली हो गई, उनको भी निकाल दिया। तो ये दूसरे वाला जो है पोर्शन, इसको भी मैंने जो है ड्रॉयर को खाली कर लिया, अच्छे से सफाई कर दी, इसमें भी बिछा दिया। तो ये जो मेरे पास बास्केट है ये काफ़ी पहले लेके आई थी, मैं रखी हुई थी, तब ड्रेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। तो चीज़ अच्छी लगी तो ले आए, और बहुत हल सस्ती रेंज में थी तो सोचा कहीं काम आएँगी। लेकिन तब तो इतना काम में नहीं आई, लेकिन अब जो है इसमें पूरे परफेक्ट चारों पीस आ गए और बहुत एकदम साइज़ से आ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होता है ना, क्लैचर वगैरह होते हैं 2-3 साइज़ के होते हैं, तो सभी एक में ही मिक्स हो जाते हैं, तो अब की बार मैंने ये लगा दी, पहले नहीं लगी थी। पहले मैंने इनको यूज़ नहीं किया था, फिर मुझे नीचे अभी दीवार जब बॉक्स एक खोला उसमें पैक करके रख दिया था, तो मुझे मिल गए, तो ये बहुत काम आ गए, रबड़ बैंड वगैरह है, पिन्स हैं, या ये छोटी-छोटी जो है ना नेल रिमूवर वगैरह की जो डब्बियाँ इस तरह से हैं, तो इनको मैंने रख दिया, लेकिन ये डब्बियाँ मैं अभी देख रही हूँ, अभी सामान रख जब हम रखते हैं ना, तब मैं और फिर उसके बाद जब रख के देखते हैं तो एक आध बार हमें चेंज करना पड़ता है कि ये सामान यहाँ नहीं। ये नीचे का जो ड्रॉयर है ये बड़े-बड़े दोनों ड्रॉयर हैं, और इनमें जो है हेयर ड्रायर वगैरह, स्ट्रेटनर वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको भी अच्छे से साफ कर दिया है और बास्केट रख के देख रही हूँ। तो बास्केट इसलिए रख के देख रही हूँ कि हो सकता है कि सामान इसमें दोनों में अलग-अलग कंपार्टमेंट जैसे बन जाए, सामान ज़्यादा आ जाए, पर मुझे लग नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है बास्केट हटानी पड़ेगी। और ये इस साइड का, तो 4 ड्रॉयर हैं, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। तो इस चारों को बहुत डीप से एक-एक करके मैंने खोला, क्योंकि बीच में काम के लिए भी उठना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो एक-एक ड्रॉयर करके मैंने जो है खाली किए हैं, और ये बास्केट उस ड्रॉयर में से निकाल लिया। मैंने अब आपको बताया ना, जब हम रख के देखते हैं तो चेंज करना पड़ जाता है डिसीजन, वो वाली बात है। अब देखो इतना क्लटर इसमें से इकट्ठा हो गया, इतना कचरा मतलब काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो हो गई हैं खाली, तो उनसे भी भरा-भरा सा बहुत लग रहा था उस तो ये देखिए आप, कितनी जगह बन गई है, और इसमें इस तरह से मैं सामान लगा के देख रही हूँ। ये ऊपर रखे हुए थे जो मैंने बनाए थे प्लास्टिक की बोतल से, आपने देखा, तो कुछ दिन ऊपर यूज कर लिया, अब इनको मैंने अंदर रख दिया है, क्योंकि अब इनसे बोर हो गए, तो चीजें थोड़ा चेंज करना जरूरी हो जाता है। और ये सामान जो निकल रहा है ना, ये फेंकने वाला निकल रहा है, ये देखिए आप, थोड़ा थोड़ा सा पड़ा है, किसी की डेट हो गई है या कैसे भी यूज नहीं कर रहे हैं या सूट नहीं किया, इस तरह से जो है काफ़ी सामान निकल गया, और ये ऑर्गेनाइज़ हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो अब क्या किया मैंने, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से जो है, अंदर तो सफाई बहुत अच्छे से हो गई, तो ऊपर भी जो है करनी ज़रूरी है। अ, वैसे कपड़ा डेली ही लगता है, डस्टर होता है, लेकिन फिर भी जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो फिर चारों तरफ से अच्छे से टाइम देना होता है। तो मैंने चारों तरफ से करने के बाद अब ये जो है पूरा मिरर और ऊपर जो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो इनको सबको अच्छी तरह से एक बार साफ कर दूंगी। टाइम तो लग जाता है, लेकिन टाइम लगने के बाद जो एक ऑर्गेनाइज होती है ना चीजें, वो देख के सारी थकान और सारी वो दूर हो जाती है कि हाँ चलो आज इतना बढ़िया हमने काम किया। सबके साथ ही ऐसा होता है, तो ये जो है ना इस तरह से पूरा क्लीन हो रहा है, हो गया, एकदम से चमक गई है। और माइका क्या है कि जो हाई ग्लॉसी माइका जो लगवाई है, तो इससे क्या होता है कि साफ करने में बहुत आसानी होती है। मुझे पता नहीं, मैंने मैट फिनिश कभी लगवाई ही नहीं है, और मुझे इसका ही रहता है कि थोड़ा क्लीनिंग में आसानी हो जाती है इस तरह से। तो अभी क्या हुआ कि सारा सामान मैंने रख दिया, और इस बास्केट को मैं साइड से लगाने की सोच रही हूँ। तो देखती हूँ मैं अभी यहाँ पे निशान, और कील वगैरह नहीं मुझे लगानी है, ड्रिल नहीं चलानी है, तो मुझे सिर्फ जो स्टिकर है, जो मैंने चारों तरफ अपने घर में यूज कर रखे हैं, वो स्टिकर एक ही बचा है मेरे पास लास्ट, इसको मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, हो सकता है मैं और भी इनको मंगवाऊंगी। तो ये चिपका दिया है, और इसके बाद जो है ये बास्केट नीचे रखी थी, फिर मुझे वो बास्केट बड़ी थी ना, आई नहीं, तो फिर मैंने इसको लगा दिया, और ये लूज हो रहा है थोड़ा सा, न- क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैकिंग चारों तरफ से एक सी आ जाए, तो इसमें डबल साइडेड टेप मैंने नीचे से करके, मतलब बैक साइड से उससे स्टिक कर दिया है, तो बहुत अच्छे से जो है हो गया है। और यहाँ पे हेयर ड्रायर मैंने ऊपर ही रख लिया, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो भी यूज करना होता है, सोचिए यहीं पे लगाया, तो मैंने तो यहीं पे इसको रख दिया है फोल्ड करके, और इसमें और कुछ नहीं रखूंगी, सिर्फ ये हेयर ड्रायर ही रखूंगी। और कॉम्ब के लिए स्पेशली क्या होता है, पूरे ड्रॉयर में फैला देते हैं ये लोग,
तो फिर मैंने क्या किया, और सबके अलग-अलग ही हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर में जो है, एक बॉडी लोशन ज़रूरत होती है हाथ-वाथ में लगाने, ये ऑर्गनाइज़ कर दिया। आप देखिए लिपस्टिक अलग हो गई है, पेंसिल्स सारी चीज़ें जो है, बहुत अच्छे से जो है अच्छी लग रही हैं, और चीज़ जहाँ पे ना सामने दिख भी रही है तो यूज़ भी होंगी। जगह बहुत अच्छी से यूटिलाइज़ हो गई है। तो काफ़ी सामान मतलब आ गया है, साफ करने से ये हो जाता है, स्पेस निकल आता है। और ये देखिए, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ड्रॉयर, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मेरी अलग-अलग हो गई है, ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब ईज़िली। और पहले 2 रखे हुए थे, मतलब बड़े वाले रखे हुए थे, और ये अलग इयररिंग्स हैं। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ इस तरह की, लेकिन कभी मन करता है, सबको देखती हूँ तो फिर मेरा मन करता है, तो मैं 1-2 ले आई हूँ। और ये इसमें जो सामान है ये कम यूज़ होता है, सिर्फ़ ऑयल वग़ैरह है ना वो यूज़ होता है, और ये भी कबर्ड कम ही यूज़ होने वाला है। लेकिन सामान सब रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे रखा होता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये ऑर्गनाइज़ेशन कैसा लगा, मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी? तो जो है फाइनल लुक आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, और ये देखिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस थैंक यू, बाय, बने रहिए मेरे साथ।